बड़ा अरसा हुआ क्रिकेट देखनी तकरीबन छोड़ दी है। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच का भी वो हिस्सा देखा जिसमें इफ्तिखार अहमद खेल रहा था। पाकिस्तान की हार के बाद दफ्तर गया तो राबिया एहसन और राना अशरफ अफसरदा बैठे थे। राबिया तो बहुत ही अफसरदा बल्कि गुस्से में थी। वो बड़ी देर तक बोलती रही, टीम के साथ ये हुआ और टीम के साथ वो हुआ। अब हालत ये हो गई है कि वो अफगान लड़के जिन्हें हमने क्रिकेट सिखाई, कोचिंग कराई, उन्होंने जलील करके हराया कि शर्म आ रही है। मैंने इसका दिल रखने को कहा। इंग्लैंड भी तो अफगानिस्तान टीम से हार गया जिसने पूरी दुनिया को क्रिकेट सिखाई थी। अगर हम हार गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये अनहोनी एक दिन होनी थी। दुबई में 2 दफ़ा हम मैच तकरीबन हार चुके थे। एक दफ़ा वो आखिरी ओवर में मोहम्मद आसिफ ने छक्के मारकर मैच जितवा दिया, तो अगली दफ़ा फिर आखिरी ओवर में नसीम शाह ने 2 छक्के मारकर मैच जितवा दिया। ये जहन में रखें कि जिस टीम के खिलाफ मैच आखिरी ओवर में जाकर जीत पाए तो किसी वक्त भी वो टीम आपसे मैच जीत सकती है। लिहाजा अफगानिस्तान का जीतना कुछ दिनों की बात थी। हमने क्यों सोच रखा है कि जिन लड़कों को हमने क्रिकेट सिखाई वो हमसे एहतरामन हारते रहे। आप उल्टा पाकिस्तानी कोचेस को दाद दें जिन्होंने इन अफगान लड़कों की इतनी अच्छी कोचिंग की थी कि उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड तक को हरा दिया। मैंने कहा दूसरी टीमें या लड़के भी तो तैयारी करते हैं, वो भी मैच जीतने आते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जीत की वो भूख नजर नहीं आती। ज़्यादातर आम बैकग्राउंड और तकरीबन मामूली तालीम के साथ मैदान में उतरते हैं। लिहाजा बकौल हमारे दोस्त इकबाल दीवान, इनके अंदर एहसास कमतरी ज़्यादा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है और उन्हें एहसास नहीं होता कि पूरे मुल्क के लिए जीत कितनी अहमियत रखती है। अगरचे खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन जब आपको लगता है कि अफगानिस्तान से भी हार जाना एक मामूली की बात है तो वो करोड़ों पाकिस्तानियों की जज्बात का ख्याल नहीं रख रहे। अगर आप इन 3 खिलाड़ियों का बैकग्राउंड चेक करें जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान में मैच फिक्स करके चंद हज़ार पाउंड खड़े कर लिए थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके लिए मुल्क की इज्जत, खेल का वकार या ज़ाती बर्तरी के एहसासात को कोई मायना नहीं रखते। एक दो नौ बालू के एवज या विकेट गंवाने के बदले आपको 5-10 हज़ार पाउंड मिल रहे थे तो आपको लगा कि आपका काम हो गया। जब आप अपना वकार चंद हज़ार पाउंड में बेचते तो फिर इस अमेरिकन को गालियां देने का कोई तुक नहीं बनता जिसने कहा था कि पाकिस्तानी तो डॉलर्स के बदले माँ को बेच दें। अगरचा इस जुमले ने हम सबको बहुत दुख दिया, लेकिन जब लॉर्ड्स में कुछ बरस बाद यही काम चंद हज़ार पाउंड में किया गया तो किस मुंह से हम अमेरिकन को गलत कह सकते हैं। धरती भी तो माँ की तरह होती है। याद पड़ता है कि डॉक्टर जफर अल्ताफ 1999 में मैनेजर वर्ल्ड कप बने और टीम को इंग्लैंड लेकर गए और फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी रहे। इनसे खिलाड़ियों की कई कहानियाँ सुनी हुई हैं। वो क्रिकेटर जो आपको मेहमान नज़र आते हैं वो किस किस्म के किरदार के मालिक हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें सुनने को मिलती थी कि आप दांतों में उंगलियां दबा लें। ये बातें आज के लड़कों के बारे में नहीं थी, बल्कि डॉक्टर साहब ने 1960 की दहाई में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी। वो इंडिया के दौरे पर जाने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्हें वही टेस्ट कप मिलनी थी। रात को कहा गया कि सुबह आपने खेलना है। टॉस से कबल कप्तान ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा, जफर आप नहीं खेल रहे, क्योंकि कराची के मोहम्मद बिरादर्स का कहना है कि अगर इनके भाई को ड्रॉप करके नए लड़के को मौका दिया गया तो वो मैच नहीं खेलेंगे। नौजवान जफर अल्ताफ इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि वतन वापसी पर क्रिकेट छोड़ दी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तैलीम मुकम्मल करने के बाद मुकाबले का इम्तिहान पास किया। मशरकी पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर की पहली पोस्टिंग मिली। फिर वो हफीज़ कारदार के साथ क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे, फिर सिलेक्टर बने, मैनेजर क्रिकेट टीम और फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे। लिहाजा उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन 40-50 सालों से ज़्यादा की तारीख मौजूद थी। सब कुछ पता था, लिहाजा जब वो बातें बताते तो हैरत से मुंह में उंगलियां दबा लेते। उस वक्त अगरचे कुछ खिलाड़ी बेहतर तैलीमी इदारों से आते थे, लेकिन टीम के अंदर यारी दोस्ती, रिश्तेदारी और ग्रुपिंग उस वक्त भी चलती थी जैसे आजकल है। जावेद मियांदाद की कप्तानी के खिलाफ बगावत करने वाले ज़्यादातर लाहौर के खिलाड़ी थे, जिनके सरबराह इमरान खान थे। लाहौर कराची की ये तकसीम आज भी टीम में मौजूद है। जावेद मियांदाद और इमरान खान के ताल्लुकात कभी आइडियल नहीं रहे। हर दफ़ा इमरान खान टीम में वापस आया तो कप्तानी की शर्त पर वापस आया। जावेद मियांदाद को हर दफ़ा कप्तानी की कुर्बानी देना पड़ी। इमरान खान का अपने कज़न माजिद खान को टीम से निकलवाने के पीछे मेरिट के बजाय एक एहसास था कि वो माजिद खान की टीम में मौजूदगी में उसे डांट डपट नहीं कर सकते थे। माजिद इनके बड़े कज़न थे जो उन्हें क्रिकेट में लाए थे, लिहाजा इमरान को इशू रहता था। जब माजिद खान को ड्रॉप करने का फैसला इमरान खान ने कराया था तो डॉक्टर जफर अल्ताफ बोर्ड में थे। उन्होंने इमरान खान के इस फैसले की मुखालिफत की थी। डॉक्टर साहब का कहना था कि अभी माजिद खान में 2-3 साल क्रिकेट बाकी थी, ऐसे रिटायर करना नहीं बनता था। हर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, लेकिन इमरान को मौका की तलाश थी, लिहाजा
بھارت کی ٹیم کے خلاف جب ماجد پرفارم نہ کر سکے تو عمران خان کو موقع مل گیا کہ وہ اس سے جان چھڑائیں۔ شاید عمران خان اپنی جگہ ٹھیک تھا کہ بندہ کب تک بچپن کی ہیرو کی پوجا کرتا رہے۔ انسان زندگی میں جوں جوں گرو کرتا ہے، آپ کے ہیرو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ عمران خان کے اپروچ ٹھیک تھی کہ ٹیم کو سخت ڈسپلن میں رکھنا چاہیے تاکہ کھلاڑی پرفارمنس پر توجہ دے۔ وہ ٹیم کو حوصلہ افزائی اور سخت ڈسپلن کی وجہ سے ورلڈ کپ جتوانے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ گروپنگ اور یاری دوستی ہر دور میں موجود تھی، لیکن پھر 1990 کی دہائی میں اوسطاً درجے کی بیک گراؤنڈ سے آئے کھلاڑیوں کو جوئے کی لت پڑ گئی، جو بڑے بڑے کھلاڑیوں کا مستقبل کھا گئی۔ ایزی منی کی سوچ نے جہاں ان کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دی، وہیں وہ ٹیم کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ڈبو بیٹھے۔ ہر دوسرا کھلاڑی راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا۔ ان کے نزدیک کرکٹ جینٹلمین کھیل نہیں تھا۔ ممکن ہے بہت سے کھلاڑیوں نے انگریزی کا یہ لفظ تک نہ پڑھا ہو کہ یہ جینٹلمین گیم ہے۔ ربیہ کہنے لگی، پھر بھی دیکھیں نا۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے ملک میں باقی تو سب کچھ ٹھیک نہ ہو لیکن کرکٹ کے 11 کھلاڑی اعلیٰ پرفارم کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کی گورننس، عدالتیں، میڈیا، بیوروکریسی ادارے یا عام لوگ اپنی زندگی میں پرفارم نہ کر رہے ہوں لیکن 11 کھلاڑی ٹاپ پر ہوں؟ جب زوال پورے معاشرے پر آیا ہو تو سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جب معاشی یا سیاسی طور پر آپ تباہ ہوں تو پھر محض 11 کھلاڑی آپ کو میچز نہیں جتوا سکتے تاکہ آپ خود پر فخر کر سکیں۔ کیا کرکٹ کے علاوہ کوئی اور شعبہ ہے جسے عالمی سطح پر کامیابی ملی ہو؟ ربیہ کہنے لگی، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاکی کی طرح دھیرے دھیرے یہ کھیل بھی شاید زوال کا شکار ہوتا جائے، کیونکہ ہم جدید کرکٹ نہیں کھیل رہے۔ جیسے جدید ہاکی نہیں سیکھی جا کھیلی، شاید اگلے ورلڈ کپ تک ہم کوالیفائی بھی نہ کر سکیں۔ ابھی ہم ہاکی کے عالمی چیمپئن تھے، آج ہمارے میدانوں سے ایسے غائب ہوئی کہ کوئی اس کا ذکر تک نہیں کرتا، نہ آج کسی کھلاڑی کا نام یاد ہے۔